एक राज्य के राजा की यह आदत थी कि वह अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करता था ताकि वह अपनी प्रजा की असली ज़रूरतों के विषय में जान सके। ऐसे ही एक दिन वह अपनी मंत्री के साथ भेष बदलकर घूमते हुए अपने राज्य के अंतिम छोर तक जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा एक बहुत ही चौंकने वाली चीज़ देखता है। वह देखता है कि एक इंसान सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। लोग उसके आसपास से निकल तो रहे हैं, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह देखकर राजा उस व्यक्ति की मदद करने की सोचता है, और जैसे ही राजा उस व्यक्ति को उठाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह व्यक्ति तो पहले ही मर चुका है। यह देखकर राजा मदद के लिए लोगों को आवाज लगाता है, लेकिन जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता है वह उस मरे हुए व्यक्ति को देखकर अपना मुंह बनाता है और वहां से चला जाता है। इस तरह कोई भी राजा की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। अंत में राजा एक व्यक्ति को रोककर पूछता है कि ऐसी क्या बात है कि लोग इस व्यक्ति को छूना भी नहीं चाहते। यह सुनते ही व्यक्ति ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, सब इसके कर्मों का फल है। यह हमारे नगर का सबसे बड़ा पापी है। इसने अपने जीवन काल में केवल बुरे कर्म ही किए हैं। यह कहता हुआ वह व्यक्ति भी वहां से चला जाता है। तब राजा अपनी मंत्री की सहायता से उसे उसके घर तक लेकर जाता है। अपने मृत पति को देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। राजा उस औरत को बताते हैं कि लोगों का उसके मरे हुए पति के प्रति कैसा बर्ताव था। राजा की बातें सुनकर औरत सम्मान भरी दृष्टि से अपने पति की ओर देखते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि मैं इस बात को अभी सिद्ध कर सकती हूँ कि मेरे पति एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। यह सुन राजा चौंक जाता है और कहता है कि लोग तो कह रहे थे कि यह पापी व्यक्ति है। यहाँ तक कि वे लोग इससे इतनी नफरत करते थे कि इसके मृत शरीर को भी छूने को तैयार नहीं थे। यह सुन इसकी पत्नी राजा से कहती है, सही कह रहे हैं, और मुझे भी लोगों से यही उम्मीद थी, क्योंकि लोगों ने तो हमेशा मेरे पति को गलत जगहों पर ही जाते देखा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मेरे पति हर रोज शराब की दुकान पर जाते और वहां से शराब की कुछ बोतलें खरीद के ले आते और फिर उस पूरे शराब को नाली में फेंक देते और यह कहते कि उम्मीद है कि इससे कुछ लोग बुरे कर्म करने से बच जाएंगे, जो लोग इन बोतल को पीने वाले थे। इसी तरह वो उन स्त्रियों के पास जाते जो देह व्यापार करके अपना गुजारा चलाती है। उनमें से कुछ स्त्रियों को एक रात की कीमत देकर उन्हें दरवाजा बंद कर लेने को कहते थे, जिससे कम से कम उस रात तो उनके कमरे में कोई ना जाए। तो लोग अक्सर मेरे पति को ऐसी जगहों पर जाते देखते थे और समझते थे कि मेरे पति शराबी हैं और खराब नीयत के हैं। मैं अक्सर अपने पति से कहती थी कि याद रखना, जब तुम मरोगे तो कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं, तुम्हारी अर्थी को भी कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। मेरी इस बात पर अक्सर मेरे पति हंसते और कहते कि तुम देखना, मेरी अंतिम यात्रा इस शहर के राजा और सबसे सम्मानित लोग मेरी अर्थी को कंधा देंगे और मेरी अंतिम क्रियाक्रम को पूरा करेंगे। उस समय उसकी पत्नी की बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और कल सुबह मैं और मेरे मंत्री इसकी आखिरी यात्रा में इसको कंधा देंगे और इसका अंतिम संस्कार करेंगे। हम अक्सर यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे और इसी वजह से हम उन कार्यों को नहीं करते जो हम करना चाहते हैं। जीवन में सदैव हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारे अच्छे कर्म हम तक लौटकर जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।